गरम में ही थे और जल्लादों को सौंप दिया था, कह दिया था इसके कत्ल करके मेरे सामने इसके नेत्र कलेजे पेश कीजिए आकर के। पर जल्लादों ने उसे जिंदा ही छोड़ दिया था। एक हिरन को मार करके नेत्र कलेजे निकाल के दिखला दिए, कह दिया मैंने मार दिया सती मंझा को। जिस समय लड़के का जन्म हुआ विकट बनी झाटियों में याद सख्त दुर्गे माँ ने नार को छीना, धन कुल के रूप धर करके और तेगा पूछ दी, जुझ के कंगन पहरा दिया। कुछ दिनों के बाद में वो लड़का 8 दिन का अपनी माँ के गोद में था सती मंझा के। तब तक लंगड़ झंगड़ कुंवर जाति मानिक चंदा लक्ष्मण सेठ इसे उठा के ले गए थे दर्शनपुर को। दर्शनपुर को उठा ले जाने के बाद में जब वो क्षत्रिय सियाना हुआ, कुछ वो लड़का जब सियाना होने के बाद में अपनी माता मंझा से कहता है, माँ देखिए मैं प्रदेश में हूँ और आप भी प्रदेश में हो, अगर कोई मैं रोजगार प्राप्त नहीं करूंगा, सीखूंगा नहीं तो क्या तुम्हें खिलाऊंगा और क्या मैं खा सकूंगा। तो आज राजा नल अपनी माता मंझा से कहते, सुनो माँ मैं अपने नाना मामा के साथ में जाऊंगा। कहाँ के लिए? सोई मेरी मैया मुख अपने सही ओ महतारी संग मामा के जाओ जी। मंझा माँ कहने लगी, बेटा तुम जाओगे? उसने कहा अपने मैं मामा नाना के साथ में जाऊंगा। तो मंझा कहने लगी, तुम्हारे पथेला मैंने तुम्हारे घर बड़ी मुसीबत मेरे लल्ला झेली आई, बन मारई के मैंने बन फल खाए, बेर में कोई न से लल्ला दिल काटे, मेरे बछरा मत पर दे भैया। अगर माँ तुम जो है आज्ञा नहीं दोगी तो मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। माँ सोचती है प्रदेश में बच भी सकता है और ये आंखों देखे दुख मुझे सह नहीं होगा। वो कहने लगी, बेटा जय बेगल्ला मेरा चले तुम जया आई बेटी ये बदी बताए जा, तब दूध कटोरा मैनल ने भर दियो, ले मेरी मैया रखू निशानी, दूध को मैया जब लो दूध बनो रही, तब लग जनियो मेरे लल्ला जिंदा है, जेहू दूध को खून पड़ई जब मैया तुम्हें अपने दिल में जान ली जाऊ, मेरे बछरा अब पृथ्वी पर नाई। एक दूध का पौधा दिया, जब तक हरा भरा रहे तो समझ लेना माता जी मैं जिंदा हूँ, और ये दूध का पौधा जब सूख जाए तो समझ लेना मेरा बेटा नहीं है। और आज ये आखिरी वक्त मंझावती उनसे बोल रही है और कह रही है, तुम जाने को तो जरूर जाओगे पर आखिरी वक्त में तुम्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कौन सी बात बताना चाहती हूँ? जहाँ पे नल के नना और मामा थे, उनके भाई और पिता, आज मंझा गति कहती है, अरे कता बात की मेरा चचा यार जी तुमसे गुजारो, जोड़ के मैं अपना पया
तुम्हारे परे। मंझावती कहने लगी है उन्हीं सेठ लोगों से, तुम मेरे भाई लगते हो, चचा लगते हो, मैं आपसे विरल निवेदन करती हूँ। कन्हैया मेरी चचाई दुनिया माँ। देखिए वृक्ष लगाया जाता है कि इसकी मैं छाया में बैठ सकूं, अकेली ही कन्हैया मेरी है। जैसे का लय लल्ले जाती हो परदेस गो, बछरा फेरी मिलैया मोसे आ। छह महीने का वादा किया माता ने, नलकी मंझावती ने। बाएं अंग में नल के बांधी पुरबैया, दाहिने में बांधी दयो पछिया। अब 6 महीने का वायदा किया मैं 7वीं लगते आ जाऊंगा। आज समुद्र में जहाज जा रहे हैं, रानी मोतरी नहा रही थी, वो हड़बड़ाहट में भाग खड़ी हुई, उसकी पायल छूट गई। पायल नल बनवारी ने देखी, पायल कितनी सुंदर है, इसकी पहनने वाली कितनी सुंदरता में होगी। वहां पे कहने लगे लड़के, नाना मामा तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये पायल इतनी सुंदरता में है और इसकी पहनने वाली बहुत अधिक सुंदर होगी, जो पहले आ जाए वही यहाँ पे ठहर जाए चंदन चौकी पे। वो चले गए मालवगढ़ को और राजा कहाँ पहुंचे जाकर के दानीगढ़ में। दानी महारनल यसुर पछारे, परमेश्वर दानी महारनल यसुर पछारे, नल भूतन से भराई लेनी। आदि आई गई अपनी मैया की, नल प्यारी से रहे बतलाई। अब इधर देखिए रानी मोतनी ये और राजा नल की बात उस दानीगढ़ मंदिर में क्या होती है। जब बहुत से दिन प्रतीत हो जाते हैं तब राजा नल को अपनी माता मंझा की याद आती है। मैंने माँ से 6 महीने का केवल वायदा किया था और यहाँ तो बहुत से दिन प्रतीत हो गए और हमारी माँ सोचती होगी बेटा अभी तक नहीं आया। और उधर मेरे नाना मामा वो भी रास्ता देख रहे होंगे। ये उसके बाद में मुझे इतने दिन ससुराल में हो गए हैं, रहते रहते जब ससुराल में हो गए मेरी माँ क्या सोचती होगी, ससुराल में रहना भी नहीं थी। अरे प्रीति करैता यार कराई नियरे की प्रेमियों, दूर की प्रीति नाई की रे। करैता कराई नियरे की अरे दूर की प्रीति नाई की। घर माँ कितनो कष्ट पड़ई पे पर समझ आई के बसैना जी। प्रेमियों इंसान को तकलीफ उठा के ही आराम मिलती है और मुसीबत पड़ने से कहते हैं यहाँ छोड़ दें, अपने परिवार को छोड़ दें, वतन को छोड़ दें।
परदेश में जाकर के मजदूरी धंधूरी करके कमा खा लूंगा। अगर मुसीबत यहाँ है तो परदेश में भी होगी। यहाँ तो अपना भी रहना है भी, परदेश में अपना भी रहना कोई नहीं होगा। इसलिए मुसीबत बनने से परदेश में जाने की मत सोचे। धर्म की तनवाऊं कष्ट पड़ाई पर से समझ आई के बसाई नाची। लड़का रूठो वापस है भाई, बसो जाई के ससुराल बची। प्रेमियों, माँ बाप सोचता है लड़की नहीं मेरे लड़का पैदा हो, और कोई कोई लड़का ऐसे इंसान फरामोश होते हैं शादी हो जाने के बाद में एक माँ बाप के लात के अंगूठे की ठोकर मार देते हैं और ससुराल में जाकर के बसते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब अपना माँ बाप नहीं हुआ, क्या सास ससुर माँ बाप हो जाएगा? कदाप ऐसा नहीं होता है। लड़का रूठो वापस आई भाई, बस हो जाएंगे ससुराल मची। ससुर चला बाई घास, सासु कंडा बिन बाबाई जी। मन में सोचने लगे ये और कहने लगे। जब उनके पैरों के तरह से जमीन निकल गई, ससुर छुला बाई घास सासु कंडा बिन बाबाई जी। सरहद करती मजाक सारो लैके जूता माराई जी। प्रेमियों, आप अगर ये अच्छी ससुराल के रहने से गाली देने वाले तो सभी होते हैं, और आप अच्छी नीयत से बैठे होंगे कहीं किसी के घर पे और वहां आदमी नहीं, तो तुम्हें लोग गलत ही समझेंगे। सरहद कराई मजाक सारो लाई जूता माराई जी। या बाई जाति गुजाती दे बहिनी की गारी जी। बाई जाति गुजाती दे बहिनी की गारी जी। मुंशी लाल बिचारी कहाई ससुराल में जाई के मैं बस आऊ जी। हाँ करही अब प्यारी सेवा, हेलो सुना प्रिय महाराज, आपके स्थान मगर मंदिर में मुझे बहुत से दिन प्रतीत हो गए हैं, और आज रात के स्वप्न मैंने ऐसे देखे हैं कि स्वप्न में मेरी माता मंझा। देखिए, जिस समय मैंने तुम्हें बताया था, याद मेरी माता मंझा याद करती रहेगी और सोचती होगी मेरा बेटा नहीं आया। मैं अब इस वतन में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने वतन को जाना चाहता हूँ। महाराज, आप अपने वतन जाना चाहते हो, इस दानिमगढ़ मंदिर में अकेले के रह के मैं क्या करूंगी? आपके साथ में चलना चाहती हूँ महाराज। और रानी मोत्री कहने लगी, अगर मुझे आप भी यहाँ ढील के चले जाओगे तो मैं किसकी होकर के रहूंगी? राजा नल ने अपने मन में विचार किया। ये कहने से मेरी बात सुनो महाराज।
यार कभी तेरे चक्कर में आऊं न माई। महाराज माई किसे कह रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम माई? आप किसे कह रहे हो माई? माई रंडियों से कहा जाता है। मैं आपको का रंडी नजर आ रही हूँ महाराज। देखिए रंडी तो एक रंडी होती है, रात भर जान मारी करती है। माहौल इतने बिगड़ चुके हैं, हर माहौल इतना बिगड़ा चल रहा है, रंडियों से बेतादाद में ज्यादा घर बर्ताऊ चालू चलन तरीके हो चुके हैं। यार कभी तेरे चक्कर में आऊं न माई, हजारों की तू बन चुकी है लुगाई। कभी तेरे चक्कर में आऊं न माई, हजारों की तू बन चुकी है लुगाई। क्या धोबी को छोड़ा न धानु को छोड़ा, किया तुमने बर्बाद ठाकुरों को। जानती हो? हाँ हाँ महाराज। जैसे रंडी के यहाँ कोई जाति पाति का हिसाब नहीं लगाया जाता है, जैसे हैंड पैप का हत्था हर एक आदमी पकड़ सकता है, कुएं से पानी भर के हर एक इंसान पी सकता है, और इसी तरीके रंडियों का कोई माहौल नहीं होता है। कभी तेरे चक्कर में आऊं न माई, हजारों की तू बन चुकी है लुगाई। क्या धोबी को छोड़ा न धानु को छोड़ा, किया तुमने बर्बाद ठाकुरों को। तेरे घर का चक्कर, तुम्हारा दरवाजा इतना बड़ा है, एक लाख क्या चार चार पांच पांच लोग एकदम जा सकते हैं। तेरे घर का चक्कर लगाता ईसाई, हजारों की तू बन चुकी है लुगाई। अगर यही बात है, मैं मान मर्यादा के साथ साथ तुम्हें लेते चलूंगा, परंतु मेरे साथ कोई घटियाई मत करना। ये औरत बहुत बेवफा होती है महाराज। हाँ, मैं तुम्हारे ले चलने के लिए तैयार हूँ, मगर जो बात आपसे कहेंगे आपको मेरी बात स्वीकार है? आपकी बात स्वीकार है महाराज। यार चलो का नारी तू मई विदा करा मई, महतारी के तुम्हें पैर छुआ मई। हम दीबो गाँव दक्षिणपुर दिखलाई। जिस समय राजा लाल विदा करा के चलते हैं, विकट बनी बनवी है झाड़ी, उलट वांदर फटे पहाड़ी, अपना बिराना कुछ दिखाई नहीं देता है। वहां पे राजा लाल ठहर जाते हैं। इंसान के साथ में दोस्ती करने से पहले उसे हर तरीके से समझ लेना चाहिए, उसका परिचय ले लेना चाहिए। एक आप चलते चलते किसी के साथ में दोस्ती कर लें, न तुम्हारा दिल का उसने जाना, न आपने उसके दिल का जाना, उससे किसी दिन खतरा भी हो सकता है। ये रानी मोतरी, इसने मेरे कारण परिवार को छोड़ दिया, पिता को मरवा दिया, मेरे साथ जा रही। मैं इससे पूछूंगा, ये हम ही को चाह रही, हमारे अलावा और किसी को तो नहीं चाह रही है। तमामों यहाँ शेरबाग चीते लगते हैं। ये भी आज रानी मोतरी अपने पति से क्या सवाल करती है? महाराज, इस विकट बनी झोड़े में आप ठहर चुके हो। यहाँ तमाम शेर बाग चीते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भाग चलो, हम दोनों को खा जाएंगे महाराज। यहाँ खा जाएंगे? हाँ हाँ महाराज। संसार में तुमने सबसे ज्यादा किसे चाहा है? आपको महाराज। और अपने पिता को किसके लिए मरवा दिया? आपके लिए। चल कहाँ रही हो? आपके साथ में चल रही हूँ महाराज। जो कुछ किया मेरे लिए, चल रही मेरे लिए,
अब खाना तुम खा रही क्या मेरे पेट को पहुंच जाए? जो इंसान करता हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अपने लिए करता है। जैसे लोग प्रधानी लड़ते हैं, प्रधानी से प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़ते हैं, कहते हैं मैं जनता के लिए मरता मिटता हूँ। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, करता है अपने लिए करता है। और उसी तरह लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जवानी में इंसान अंधा हो जाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए महाराज, जब भरपूर जवानी होती है, जवानी में इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम भरपूर जवानी में थी, तुमने अपने लिए किया जो कुछ किया। बताएं? बताओ महाराज। इसकी वो चीज है ऋषियों को मचलते देखा, यार मोम क्या चीज है पत्थर को पिघलते देखा। यार मोम क्या चीज है पत्थर को पिघलते देखा। यार लैला की कब्र पे मजनू को टहलते देखा। तो इश्कबाजी ना करे और ना कभी बीमार हो, यार गांठ का पैसा बचे, यार जिस्म भी तैयार हो। इश्कबाजों के बस दो ही पते होते हैं, यार तन के दुबले कपड़े ही फटे। इसके बाद जी कूदते हुए ओ चिक वो घर जाए, हड्डी चूसे प्रेम से बहू की मर जाए। क्या बताया है महाराज? मेरी बात सुनो। यार तुम्हें छोड़ जंगल मदही लई चली नाइया शेर बाग तुम्हें खई। मैं अब तुम्हें लेकर के नहीं जाऊंगा, यही ढील दूंगा, तमाम शेर बाग आएंगे तुम्हें खा जाएंगे। अरे तुम्हारा बचेला तुम्हारे कारण मेरे बलबल गीला, मैंने बकर से बबुली कटवाई। यार सगे पिता की नाई जब भाई मोरी रनिया, तब बनी हमका हमारी। अरे ना मैके की तिरिया बलब लाई ससुरे बबुरिया, मेरा कोई नहीं दुनिया में। यार हमारी देख के रनिया अपने पिता ही मरवाई दो, हम ते अच्छो ढूंढ पैया हमारी सोच भैया के दिन मर भैया। तहिका लाइना जाइया नहीं जब सोच पर मरवाई ही हमें नहीं मालूम। हरामी अरे नहीं कोई बलवा नाउल भैया न पानी दवैया, मैंने मई के तो मुँह कराई। यार अब तुम प्यारी लौट जाओ तेरो मंदिर प्यारी, थोड़ी दूरी है पीछे। अरे चोराई हाथ में भैया पकड़ रही मेरे ब्याह बलवा, अब थोड़ी अकेली लग गई। यार याद भूल जाओ मायके की अलबेली नारी, रिश्ता तोड़ो ससुरे से। अरे सारी उम्र भरी सेवा करी कमली वो तैया बात तुम्हारी लड़ाना। इस नारी के जो चक्कर में पड़ा वो जिंदा ही नहीं बचा। ये और नारी के कई एक रूप बताए जाते हैं। नारी नित्या मैंने सोच लिया और सच नारी नित्या ना करो नारी नर की काम, नारी नित्या ना करो नारी नर की खान। नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। यार नारी अतिबल होती है दुई कुल करे बिना। दो कुल क्या
अगर लड़की और बहन गलत निकल गई तो 3 कुल में दाग लगता है, मैका, ससुरा और ननिहाल। नारी अति बल होती है, दुई कुल करे बिना, कौरव पांडव वंश में कर दो द्रौपदी यार पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये आपके पास अगर कच्ची मिठाई है तो पक्की भी नजर मत डालो, आपके पास जो है उसी को यूज कीजिए। हमारे नौजवान लड़के हैं आजकल के, किसी लड़की को देख लिया, किसी मैडम को देख लिया, उनका दिल है बहक जाता है। ऐसा नहीं, ये आपने देखा होगा, लाल झंडी दिखाने से गाड़ी रुक जाती है और हरी झंडी दिखाने से गाड़ी चल देती है। ये और यहाँ आपने देखा होगा, अगर हाथ में मेहंदी लगी तो हाथ लाल, पैर में महूर रखा तो वेणी लाल, पंतर में का पूरा महंगे होगा, और सिंदूर से मांग भरी तो मांग लाल, और लगी ओठन बचगवा लाली तो ओठ लाल, और पहन ली लाल साड़ी तो पूरा शरीर लाल। यानी एक झंडी दिखाने से खतरे वाली ट्रेन गाड़ी रुक जाती है, यहाँ पूरा शरीर लाल है। बोलो खतरे से गाड़ी जाएंगे? कभी नहीं। एक इंसान सर्प पर डसा हुआ बच जाएगा, यार इस नारी के मुस्कुराहट का मारा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं बचेगा। पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ, रावण से योद्धा बलि गए पर नारी के। मैं तुझे लेकर के नहीं जाऊंगा। तुम्हारी ऐसी बता अन्न भलाई न वहां शिकारी तेरा शिकारी हमारे पास चुका है, गाड़ी बनाना भाई एक तरफ बाकी रह रखी हमारे मुंह लगे चबा जो हमारे मुंह में लग जाइए और टेक्री में बता। ठीक रहो दिलीप भैया, है तुम्हारे बुलाओ का यहाँ घर को घर कर रहे। ये मैंने सोच लिया, मैंने इसका परिचय लिया था, ये हमें कुछ चाह रही है, हमारे अलावा और किसी को तो नहीं चाहती। और फिर आदमी में हुआ कि भैया लड़ाई हुआ है, सवेरे की भाई शाम तक मिल जाए, मैं बही नहीं कही जा, मैं मना हुआ ऐसे चल करके मेरुआ मान पोटे आई जाती और मान जाती, वही में मेरुआ ना अब पोटे आई जाए। रोटी खाई ली बनाई ली, अब 3 तरीका देखती लवनाई और माती आई के ऐसी लात मारा एक लग पलक खाने। हाँ हमारे मुंह लग जाइए। प्रीत करे ऐसी करे कि जैसे लोटा डोर, अपना गला फसाई के किलाबत जल को बोर। अरे साची कहा हमसे रनिया, 15 में रनिया रनिया अपनी जिंदगी बताइए हमसे रनिया। ये साची कहू हमसे रनिया, कहीं ने से मेरी प्रीत तजी आई। देखो इतने आदमी पोटा होते इतने कोई पोटा ना, पहले मेहरुआ ने मरी ही फिर धीरे धीरे फुटी ही। और आजकल के आदमी कैसे हैं,
आज कल की मेहरुआ बेचारी अपने मातारी बाप छोड़ के पराए घरे मेहरुआ होती बैठा गाय समान मेहरुआ। वो आज कल के जरिगे आदमी दारू पी के घर ये दारू पी के आई खूब मेहरुनक मरी और दुखिया तो काम बेचारी करती रोटी बनामाई इन्हें पचिक नहीं खबामाई सब काम कराई। अब तऊ जरी के आदमी नहीं मानती और आदमी देखो दरुआ आई दारू पी के नशा में खूब हुई जाई। अब तब नशा लुकाई तब धीरे धीरे खट्टे किनारे सड़की में रोज खा गई। हाय सुनते हैं तुम्हें मारो तो का तुम्हारे चोट लग गई थी अब नाई तुम्हें कबाऊ मरीबो और जब नाई जरी गए काहे के मारे फोटत अपने काम के मारे वैसे मेहरबान तेरे कोई आदमी नहीं जाए। ऐसे प्यासे कौवा ऐसे घूमो ये कुका जा नहीं हमसे भूल भई हमरे दिल की तुम्हें चाह नहीं। और हम खूब जो जबासी सही बात है दोसरो आदमी करी सोने के चुरिया थे क्यों पैदाई आदमी हम जय करी दोसरो नाई करी इन्हें तले हम पक्को नाई कर ली तले हम जय ही नाई इन्हें पमारी बनाए कि सुई के नकुआ में डार कोई नहीं तब पक्को खूब करके तब जई तले अमाऊ जई कतई ना। अरे हम बोलत तुम बोलती नहीं हाय बोलती नहीं ये हम बोलत तुम बोलती नहीं हमें बिन देखे तुम्हारे चैन नहीं। चढ़िया जवानी वाली लग लगा डोलई जवानी नाई प्यारी देखो चाचा ने ओते खंते नाई जवानी आई अब जवानी चर्रानी ओते खंते काती महाराज मैं लिवाए चलो ओते नाई खंते कई लिवा चली यार हाथ में मेहंदी पार महाउर मिसियाली जब लगाई चलो तुम्हें विदो कर रही। अरे भौवा बड़े मिठौवा रे रस चुई चुई जाई आई रस के नया यार बड़ी बड़ी महिया तरी मेरा मकलैया हमें चितमनी नारी मारे डारई तुम्हारी। अरे डारो पलगरी तुम्हें पठरी माँ दुई मुका लगाई बल मानते हैं कि यार पैर छुआई नहीं मैया के दर्शन गुरुगांव प्यारी तुम्हें दिखलाई। अरे ऐसे संगम कई बनाई मेरे बलमा नगीना तुम शादी न दूसरी फिर करियाऊ। अच्छी खाज खुजवाई हमने तैयार करी खाज खुजवाई खजूरी तैयार करी। पुरानी मोतनी कहने लगी है अब हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं उम्र अपनी यही दुखे सुखे काट डालूंगी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इसलिए आपने मेरे साथ में अभी ही धोखाधड़ी की और आगे चल पता नहीं क्या कर सकते हैं। जब इतनी बात कही है तो आज राजा नल अपने मन में विचार करते हैं कि तुम्हें पता नहीं प्रिय महाराज एक बात बताएं। बताइए महाराज। मैं शादी दूसरी करूंगा पर ऐसे नहीं बताएं शादियां अभी मेरी 4 और बकाया है। पटेल पर अच्छा शादी पर कराओ तुम्हारी ऐसी 4 शादी करी आदमी देख रहे ऊपर ढंग करा के मिलते बताओ एक मेहरू एक खवाई नहीं पाऊ 4 शादी करी एक मेहरू के मारे दुखिया दिल्ली चलो जाए पहले सूरत देख लो 4 शादी करी वाली में। देखिए बताएं शादी करूंगा पर एक बारी बात समझ लो। बोलो महाराज।
यार बियाहुले कपड़ा नाई पीले पहिरई हाथ में कंकन नाई बांधई सर पर मौरू धरी प्यार नाई जइबो। महाराज देखिए प्रिय, तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये हमारे बड़े बूढ़े जानते होंगे, हमारे हिंदू धर्म में पहले जो शादी होती थी ऐसे नहीं होती थी। पीला बस किसे कहते हैं, जामा, जामा पहना जाता था और हाथ में कंकन बांधा था, सर पे मोर रख करके तब 7 भामरे पड़ती थी। अब तो माहौल सब रीति रिवाज बदल उठ गई, माहौल बदल गया। पहले कुछ समय जामा की जगह पीला कुर्ता पहन लिया जाता था, फिर पीली शर्ट बनाई, अब वो भी सब हट गई। पीला कुछ नहीं पर हमारे नौजवान लड़के करते हैं। ये अब तो लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करा लेते हैं, धरवनों का ऐसे शादी कर ले, बैठा ले, बजाई ले जाते हैं। ये माहौल ढेर चल रहे हैं, अब कुछ नहीं। बताएं प्रिय, बताइए महाराज। शादी वही होती है जो जामा पहन के हाथ में कंकन सर पे मोर रख करके 7 भामरे पड़ती हैं। पहली बात, मैं शादी करूंगा नहीं, अगर मेरी होगी दूसरी शादी यार दूसरी भमरिया प्यारी होई मैं फेटा कटारी संग 7 भाउरी डालेंगे। अगर मेरी शादी होगी, हाँ, मैं फेटा कटारी के साथ में 7 भामरे डाल लेंगे। अरे दूसरी शादी बलमा करियो मेरे बलमा दुल्हा अपने देवलोक का रमी जइबो। ये रानी मोत्री मेनका परी की बेटी थी, राजा इंद्र की अप्सरा नृत्य करने वाली थी। एक समय भूमा सौदानी इसे इंद्रपुरी से चुरा के उठा के ले आया था और इसका कहना था मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। इस मोतनी ने कहा था 12 साल तक हमारा तुम्हारा पिता, ये और बेटी का रिश्ता रहेगा, 13वीं लगते मुझे रानी बना लेना। अरे पहले के जमाने में 12-12 साल लोग बिता देते थे बहन भाई के रिश्ते में, लड़की पिता के रिश्ते में, और अब तो 12 साल तो दूर रहे हैं, 12 महीना, 12 घंटा, 12 मिनट तो दूर है, 12 सेकंड तसल्ली नहीं। ये बता देते थे। इसने कही अगर तुम मेरे साथ में राजा से कंटेक्ट हो गया, कहने लगी दूसरी शादी करोगे मैं देवलोक वापस फिर चले जाए। अगर चली जाऊंगी, राजा ने कही मैं ऐसा करूंगा नहीं, और कहीं शादी XYZ दूसरी मेरी हो गई और तुम तो देवलोक चली जाओगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात? यार पढ़ाई भी पति हम पाई दुनिया में मिल जाए कुछ तो बता बहु घर वाली। अरे पढ़ाई भी पतिया दुनिया मातु मत करिए आदि दादे नारी मोतिनी प्रिया भाई। बोले ऊपर जाइए महाराज। देखिए या फिर जाओ, ये मेरे नन्ना और मामा मेरे रिश्ता देख रहे होंगे। महाराज आप नन्ना मम्मा को छोड़ दीजिए, आप चलो घर के शादी बिया कर ले चले महाराज। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बैठ जाइए आप और मैं अभी वापस लौट के आता हूँ। प्रेमियों जैसे अब क्या किया महाराज? उधर वायदा किया था राजा नल ने अपने नन्ना मामा से, अगर आप यहाँ आ जाना तो आप ठहर जाना और मैं आ जाऊंगा तो मैं ठहर जाऊंगा। उधर हमारे नाना मामा क्या देख रहे हैं, आपस में मशवरा करते हैं, ये और करके मशवरा, ये हमारे नन्ना मामा अपने मन में विचार करते हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या बतला रहे हैं। कोई कहता चलो और कोई कहता नहीं, ऐसा नहीं। आ जाओ चाचा जी, बोलो चाचा जी, आ जाओ, आ जाइए। लंगड़िया, अरे घोड़े में चोट कैसे लग गई है? अरे क्या हो गया? लंगड़िया बूढ़ो पराम सारे गड़बड़ की जाती, अब वो झंगड़िया कहाँ है? झंगड़िया यही है, वो है वो झंगड़िया। तुम्हारी कोई बात की फिक्र नहीं, तुम वो सारे घूम रहा है।
अरे कुछ तो आज बुढ़ाई सारे बुढ़ा में कराओ, यही सारे लौड़ाई हमारे 4-5 सारे नालायक कहीं। तुम कहाँ करती रहे? गुच्ची खेलते रहे रे ना पढ़ाई लिखबो कुछ नहीं, गुच्चे के अलावा कोई काम नहीं। सारे हम पीर दाऊ सारे सिखाऊ, तुम सारो हमारो नाव को तक बहुत दिया हूँ, लच्छू सेठ हूँ। बात सुनो हमारी जंगड़िया, तो इनका चिन्ह कहाँ जा पियो नहीं करे कब सारे जो चिन्ह कहाँ जाने पियो सारे न बहुत उरे लंगड़िया उरे बड़ो वालो बैठो रहन दे, बहुत छोटक्का लड़का है। और सुनो हमारी बात, तो लंगड़िया बात सुनो। देखो राजा नल 6 महीना वादा कर गए थे, उन्हें 7वां महीना लग गया है। राजा नल पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। का राजा नल को पैरो देखी होगी, चली होगी, रुकी हो, पैरो देख लो जाए। अब राजा नल हमारी समझ में जीवत नहीं है। बताओ भला तुम साले हमारी बात पर ध्यान धरा करो, देखो क्या हम करते हैं क्या कराते हैं। और एक बार लंगड़िया जाओ बात जंगड़िया सुनिए हमारी बात, किसी की चोरी लफंगाई मत करना, चोरी चपारी मत करना। हाँ क्यों, लच्छू सेठ हैं और तुम हमारे लौंडे। अरे लंगड़िया अरे बड़ा कल रंतु कर अब बड़ा कहाँ लड़का है ना छोटो वाला बड़ा का है नन्ना ये तो मेरा नन्ना है। नन्ना गोपाल की भाग्य का ये क्या है? नहीं कोई बात नहीं, बात सच है। जैसे कोई मुख्यमंत्री जी आ जाए, प्रधानमंत्री जी आ जाए, या कहीं देवस्थान जाओ, पूर्णागिरी जाओ, नीम शहर जाओ, सभी लोग वीरावता सा आगे नहीं चढ़ाते हैं, आगे वाले तो आगे चढ़ा ही देते हैं वीरावता सा। अब कोई कोई दूर जो होते ना, दूर से वीरावता सा फेंक देते और हाथ जोड़ लेते, माता जी मनोकामना सबकी पूर्ण कर देती हैं। देखो तुम नहीं बता रहे, जाओ लंका देवी तुम्हें दर्शन न दें, उनके ना तुम एक का सती मंझा का नाम खाली मंझा था, राजा प्रथम की कोई औलाद नहीं थी। एक हाथ एक पैर खड़े होकर राजा प्रथम ने तपस्या आदि शक्ति दुर्गे माँ की थी। उन्होंने राहु को पढ़ के बासमती के चावल में दे दिया था। वो प्रसाद किसने खाया था? मंझा ने। और बिन फूले का था, और राजा नल खुद ही मौजूद था। और जिस समय जन्म हुआ था गौ नहीं बियानी थी, दुर्गे माँ ने बाघिन का दूध मुंह में डाला करके था। और अमर गहने चीर दखनिया किसी पतिव्रता के हों, पतिव्रता मंझा के अलावा कोई रानी थी ही नहीं नरवर में। एवं उसके अमर गहने चीर दखनिया जिस समय मरते मरते प्राणों की आहुति दे दी थी, उसने एक एक चूड़ियाँ और पैर के बिछुआ नहीं दिए थे। कहा था श्रृंगार उसी का होता जिसका पति जिंदा होता है। पति चाहे चोर हो, चिन्हार हो, शराबी कबाबी लफंगा कैसा हो, पति परमेश्वर होता है। या आज वो विराजमान सिंहासन पे हैं। और मेरी एक बात समझ लो, कथा मेरी आपके नाम के ऊपर आधारित होगी, परंतु आपकी नहीं, वो दूसरे युग की कथा होगी। हमें सेज मिलनी चाहिए कैसी भी हो। से पहले सोच लो, हम जो कथा सुनाते हैं, मेरी तुम्हारी प्रजा सुन रही है, हाँ रानियां सुन रही हैं। हाँ एक समय की बात है, राजा प्रथम और सती मंझा 74 सारी अटारी धोरा पे सार पास से खेल रहे थे। हाँ खेल रहे थे, हम ही नहीं खेले थे। बस किंगरी बजी राग पैजो कथा हो गई। अरे बात बताओ महाराज, बात का। अरे बात का बैठ नहीं पाए, छुई ले गए हैं। हम कथा स्टार्ट की, शुरुआत की, तुम बताओ हमें, तुम ही राजा हो। एक नाम के नाम नहीं होते, एक गांव के गांव नहीं होते हैं।
ये दूसरी बात, दूसरी युग की कथा कह रहा हूँ। तुम सुनाओ महाराज। ठीक हमने नहीं किया। जिस समय राजा प्रथम सती मंजा धौरा सार पास से खेल रहे थे, एक ऐसी ऊपर से चिड़िया उड़ाई, वो परछाई पांसों पे पड़ी। सती मंजा ने कहा बालम कौन सी चिड़िया उड़ के गई? राजा प्रथम ने कहा काग उड़ के गए। सती मंजा ने कही हंस उड़ के गए। आपस में बंधन हुई। राजा ने कही हंस अगर हुए तो हम नरबत छोड़ के चले जाएंगे कहीं के लिए, तपस्या करने के लिए, तुम रानी होकर जीत जाओगी, और अगर काग हुए तो 12 साल आपसे काग हड़वाएंगे। वो फोटो जब पे मंगाई गई तो बाकी बात हंसों के छपके आई। पर सती मंझा ने सोचा मैं बहुत सी बहन हूँ, मेरे पति अकेले हैं, नरवर को छोड़ दें चले जाएंगे फिर तो औलाद होने का आसरा ही टूट जाएगा। उसने झूठी साची फोटो हंसों की बिगड़वा के अपने पति के लिए कागों की छपवाई और दिखाई। राजा प्रथम इतना अन्यायी दुष्महापातकी था, बिचारी को दे करके जौ बास पर्वती दिया और उससे काग हड़वाया। अरे जो बात आई पंडित का रलियाई की हमें कौआ हड़वाए। जैसे कथा माँ छोर पड़ो अब पितई हमारे, पिछली बात सुधियौती और पास पर्वती सदाई मदीनी कुमरिया को टुकड़ा पतिव्रतई पहनाओ। ओए ठहर जाओ, चन्ना में तुम बटवाई दो महाराज। घी को बासा नहीं है, देवता तत्तर काटे घूमते हैं। अरे हम बताओ कथा दूसरे की, जब कोई खुशी होती, शादी विवाह बारात होती, यहाँ जैसे निमंत्रण है, न्योता है, आनंद बधाइयाँ बजती, ढोला होता है, ढोलक बजाई जाती है, और जब कोई मरी जाते रो जाती गमी का तुम्हारे राजा साहब कोई आज मरी गो। मुझे अपनी प्राण प्रिय मंजा की याद आ गई। प्राण प्रिय मंजा बता बाबू, हम दूसरे की पहले पूछ लो कथा यही है, खरीदी हुई रानी से या दूसरी? बिल्कुल बात सही रानी साहब। हाँ हाँ यही कथा है। यही कथा मैं सेज की तैयारी कर रही हूँ। अरे रुको का पंडित है क्या की फूल कहते भैया? तुम बता इतो बिजरिया ने घूमर शादी की मारे। तुम जल्दी सुनाओ, तुम हटो यहाँ। और उसके बाद में वो सबने प्रसाद फेंक दिया था, मंझा ने ही खाया। गर्भ से मंझावती हो गए। फिर जब मंझा ने खाया और गर्भ से मंझावती हो गई तो और बहनों ने क्या सोचा, अगर इसके राण के कोई भी औलाद हो गई, लड़का नहीं लड़की ही हो गई, तो बहन हमारी तुम्हारी कदर घट जाएगी। 100-100 रुपया 2-2 धोतियों के जोड़ा देकर के पंडित जी को बेचारी मंझावती के बनवास करवा दिया वो सूर्या कानी ने। देवता मरी को सवई बत्ते मनी खोल नहीं आया। एका भजाई दे उतने पंडित घर नरवर महते तीने बुला लेते, 3 से कथा सुन लेते। एका भजाई दे मारा ईट खर्च दे कुछ नहीं। ईट लाओ पूरी ईट छोड़, हम चिमटा से तैयार हो गए। जो उमरी को पंडित की बाप की दारी है वो आदमी की ऐसी की थी। तुम यहाँ करना कहा जा पहले। अरे क्या है सास वाले? बता बाबू समझाओ। एक का वो तो जान रही थी कि जो पंडित हमारी बात खोले देते हैं, कानी पर कानी कहाऊ, कानी पर कानी कहाऊ जाई यहाँ तुम्हारी कूद, यो धीरे धीरे पूछ ले तुम्हारी कैसे गई भूत। पीछे काटते जब क्या कर रहे हैं? हमारी सेवा करेंगे। हाँ गर्भवती मेरी मंजाती तुमने कोहे भेजवाई, आई तीनों है पतिव्रता का। अरे मैंने पलमा सोची हती होई मंझा के लाल कदरी हमारी नहीं हुई। और पैदा लल्ला
नरबर हो तो बहु मौसी मौसी आई कही के लला मेरो तेरा तो अरे सुंदर लल्ला मंझ जलमती मैं जितनी रनिया सबई लीदी उठौनी है बनती यार राजा नल ने दिलमा जानी मेरी आखिरी मौसी मैया की सगी बहनिया। राजा ने सोचा आखिर मेरी माँ की बहन है, मेरी मौसी लगती है। श्री रामचंद्र जी वन से जिस समय लौट के आए थे अपनी माता कौशल्या के पैर नहीं छुए थे, पहले मौसी के कई के ही छुए थे। अब हमारे तरफ से इसे जो भी याद हमारी तरफ से इसके लिए कुछ नहीं, मौसी के कारण मैं इसे रिहाई करवा दूंगा और इन्हें बहाना पढ़ा के बता दूंगा। राजा साहब, ये तुम्हारी सुरजा खानी जो है ये बहुत ही पतिव्रता नारी है, इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, पंडित बताए रहे पतिव्रता, और तुमने आज बात कोई कहे कुछ कह दो तो टेटुए में दांत लगाई हैं। बैठ चला चिपकांडी पकांडी और जब परेशान करते और फिर गलती रही है कल्लू मटल्लू रमल्लू संगल्लू भंगल्लू ओ ओली नरेश, इन भंगियों की गलती है। फतेहपुर गंद नरेश, ओली नरेश, ये दोनों मेन आदमी। कालो जला दो। बहुत अच्छी बात, तुमने खूब मौज मस्ती ली। अब क्या महाराज नल पुराने सुना ही रहे? अभी नल पुराण सुनाता हूँ, सुनाई जाएगी। अच्छा महाराज, प्रधानी कब की जीती परी 2-3 महीना हुई गो, जयमाला आज उजाड़ हो गो। सब लोग ताली बजा दो हंस के, जयमाला पड़ गया है। प्रधानी कब की जीती परी? किसकी ये तालियां बजवा रहे हो? प्रधानी जीत गई थी पहले, हम कहीं जयमाला आज उजाड़ो गो जरूर। बदतमीज कहीं याद कर, मेरी आंखों तरफ देख, तेरी सूली लगाएगी फांसी। आज चौका हुईगा, आज भगवान। और सुन, जितनी बात मैं कहूं उतनी सुन, याद कर ले पिछली बातों को। ले भैया घर की याद से राम राम दद्दा, जो रात भरी कहो सुनो समझने ददुआ माफ करियो, अब ऊपर का जाई रहे। करबती मेरी मंजाती तुमने काहे लई जाई, हाय मारी दो है पति बरता का। यार जही दिना दुखियाई लाई के गए बहुत चली नाई पाई, पेट परला हन के मारी भंगिन ने। सारे कालू कुत्ते, अरे कौरा माँ से कौरा दई दई के तुम ही जियाओ, तेरी सेवा करी थी तिरिया ने। यार तब मार रोई के बोलन लगी लल्ला, मैंने मरिया मैं बलमा की अपनी लड़ाई थी। बला तेरी मैया मरी बबुला सेवा करी प्यारी ने। यार पकड़ के चोटिया डोगी राई घींच परला धरी बिचारी मंजा के। सारे कुत्ते लइके छुरिया पेट का फारो मंजा बटी के नैन कलेज निकाली जाए। तुझे साले दिया नहीं आई। मरते समय वो मंझा कहने लगी, बेटा मुझे मार तो रहे हो और मैं जा रही हूँ, परंतु मेरे पति से इतना संदेशा कह देना जाके। यार अटकाई काम पिया दुनिया माँ मेरो लई लेना, पेड़ा पार हुई जाई। मरिया गई भाई मरते हूँ बेरा तो ना मनाई छोड़ो।
अरे मैया मर गई बबुला मरी गो हरलाई दो तुम्हारी सेवा करी अकलौता यार जही दिन पेट के तीनों भारी सुंदर सो लल्ला मंझा की पेट से निकलो। कालू 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 मंजा मर गई मर जाने दो, मंजा मर गई मर जाने दो। उसके गर्भ से निकली औलाद मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है कालू? कालू नहीं मैं बताऊंगा, वेद मेरा बता रहा है। यार बच्चा ही भंगिन ला उठाए बाका चूमो चाटो छाती से अपन ही लगाओ। शाबाश बेटा। फिर वो यार चूम चाट के लड़का का ऊपर फेंक नीचे करी दई कटारी दुई टुकड़ा करे लड़का के। पंडित का कैसी नल पुराण है ये हमारा वेद कह रहा है। महाराज मंजा को मारने को कहा था, उसकी होने वाली औलाद को मारने को मैंने नहीं कहा था। पंडित अमोघ बचाई और मंजा मरबे कौकैया तीन रोई बहुत बच्चा काए कौकालू मार दो। लड़के झुरिया इन भंगी ने लड़का की बोटी बोटी और डरी डरी कर दीदी। और चाई दिल लल्लाई मारो होई बाबा कई कई के लाल रोबती होई। साले कालू तूने मेरा मांस का लोतड़ा मेरा अबोध बच्चा तूने क्यों मार दिया? मैंने मंजा को मारने को कहा था, लेकिन उसकी होने वाली औलाद को मारने को नहीं कहा था। यार इतने गुस्सा में भय जाए खूनी हुआ से चली दीने मंझाई लड़काई मार कहा सब परिवार कतलू कराई। और मेरे कुर्मा की लाश करी डारे कालू लल्ला तो तरस नहीं आओ। लेट जाओ सालो, जितने भाई हो सभी लेट जाओ। बुला लो अपने सातों भाइयों को। सबने मारी वो नगड़िया फेंक रो वो नहीं मारी। अरे चल इधर बैठ। हम मत अकेले हम समझने हमारा ही बहन की बड़ी का लेटो लेटो। इन्होंने मारी हाँ लेटो। और ढोलकिया ने मारी। जितने जितने लोगों ने मारी हो सभी लेट जाओ। इन्होंने मारी जाई ठाड़े बुढ़ाई कहते हैं बुढ़ाई हाँ बोल बोल बोल। सती को जिस समय मारा था सती कैसे चिल्लाई थी? हमारी न मरी हमारी छोड़ देते बिरना तूने मार दिया छोड़ दिया? मार दिया मार दिया मार दिया। बोल सती कैसे चिल्लाई थी?
तुमने मार दिया? इतनी तेज चिल्लाई थी तुमने, तुमने मार दिया? तेरी माँ की चोट। तू बोल रहे चल कौवे, सती कैसे चिल्लाई थी? कल्लू हमारी ना मारिया, तुमने मार दिया, छोड़ दिया? क्या मार दिया? तू बोल रहे सीधे सीधे ले। अरे भाई सुनो, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बहुत सीधा तर्ज करता रहा। और सुनो, ये अभी मंझावती जिंदा है। कालू 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 बेटा कालू, हाँ बेटा अब हमें मारो, अब हमें मान जा रहा हूँ। चुप बेटा कालू, राजन हाँ चुप इसे रहो। छेड़ दीजिए। मैं लाड प्यार कर लूं बच्चों के। बेटा कालू, हाँ। सती को तुमने छोड़ दिया? हाँ छोड़ ही नहीं रहता था, शाबाश बेटा कालू। हमने तुम्हारी मारी है नहीं रहता। राजू समेटा नरबर को तुम्हें मंत्री बनैबो, तुम राजू चला बहु नरवरमा। हम भैया नहीं चलाई, हम तुम्हारा दुश्मन है। तुम हमारा मूड काट लो हे न राजू। अब भैया घर हुआ हुई देखे अरे अपनो जगमा कोई नहीं बहु अपनो होती, जो काम करई अपने न के। महाराज देखिए और मेरी बात समझें, सती मंझा के लड़के का जन्म हुआ, उसे लड़के को जंगल से सेठ लोग दरसिपुर को उठा के ले गए। फिर जाता था, ये अपनी याद नना मामा के साथ में रोजगार बात करने के लिए गया। मालवगढ़ को पहुंचा, दानिमगढ़ में धत्तो से लाई करके 16 सुदानियों को मार के मोतनी के साथ, भुआ सुदानी को मार के मोतनी के साथ में शादी की। ये आता था अपने माँ के चरण छुआने के लिए। सेठ लोगों ने उस लड़के को समुद्र में बोर दिया। रानी मोतनी को ले जा करके राजा प्रथम के हाथ से नरबर में। अब राज आउट यहीं से हो गया। मोतनी समझ गई मेरे ही पति डूबे, और राजा प्रथम समझ गए मैंने अपनी सगी बहू को खरीद लिया। अरे बरबर बलमई समुझा, बलमा मानी नहीं, बलमा बोल के समुझा। यार रोमती रानी आई, नलने देखो मैं दाया आई गई, प्यारी अगर मर गई। अरे जिंदा होते घूमी कर यौते, मेरे दिल समझौते हम मती रो बहु तुम्हें नरबर मैं तेरे बलमा, जिंदा है भाई दुनिया माँ। महाराज अभी वो लड़का जिंदा है, उसने राजा बासु की कन्या नागमती के साथ में शादी की है। नहीं महाराज, आप गलत कहते हो। मेरे महाराज जी मुझे वचन दे कि दूसरी शादी में डील की नहीं कर सकते हैं। प्रेमियों मोत्री सच कहती है, वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, परंतु उन्होंने वायदा किया था। इधर बात मोत्री की भी रही और अपनी भी बात रही। उन्होंने हाथ में कंकर, सर पे मोर नहीं रखा, या अपनी फेटा कटार के साथ में महामरे डाली और वहां से चल दिए हैं। ये ऐसी वस्तुएं मिली हैं, अपनी मंझा माँ को तसल्ली बंधाई। फिर राजा प्रथम ने उस लड़के की डंडे बांध करके अंधऊ कुएं में भगवान, अरे तुमने चाचा बोल भाई मरु कुआ डालो, हमें जियती बदलिया। अरे लल्लाई मारी कुआ डारो,
बहुरिया जौन बहुरिया छाती पर मेरी चलेगी। अरे ये भाई दादा तुम्हें बदूती मेरी गर्दन कटिया अब दुनिया में जिंदा और खूटाऊ करिया सुलैया मैला को लाई जौहरा कई मामा गई। अरे सलमई मेरे छोड़ देते भाई घूमी गए हम कई की असल यार तीनों प्राणी खड़ी बगल में ये कर दोसर है कनाई भाई आया भाई भेद खुलती आई रनिया जालत दिलमा नाई बलमा गए पिता न समझ मेरो लड़का पंडित के भेषनल कथा सुना मई बंगला माँ। हेलो अब तो कथा पूर्ण मतलब सामने पूर्ण हो चुकी है। अब सेज की तैयारी हो गई है। अब सेज सो लीजिए चल के। महाराज आगे की बात बता दीजिए। मेहरुआ का तुम्हें जोखम को न लगी। अरे हमें सेज कुछ नहीं चाहिए महाराज। छाप ने बताओ कांटे लगवा चल बैठो छाप लेके चले बैठे तुम और देख लिए उसके बाद में क्या हुआ है जब मैं धले रुपया उसके बाद में क्या देखा है ये आप समझ लो। वहां से चल दिए हैं जम रख ले रांधोदन बाधिक दियो बाधिक। उसके बाद में क्या देखा राजन। हाँ बोलो। वहां से मैना मनसुख ने उस लड़के को निकाल दिया है और अब बात अब ये रही है। अब मैं पूरी बात बताता हूं। बात तुम्हारे बेटे की है तुम्हारे पति की है। आज वही वक्त वही टाइम वही घड़ी है जिस समय तुमने सती मंझा का वनवास किया था। राजा नल गर्भ में था तुम्हें मिलने के लिए आई थी तो तुमने क्या सोचा था। जब सती मुझे मिलने के लिए आई थी महाराज तो मैंने अपनी आंखों में पट्टी चढ़वा ली थी। चढ़वा लीजिए आज अपनी आंखों में पट्टी। तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा भरे बंगला मजबे में दिखाई देगा। स्वीकार ही चढ़ा दीजिए पट्टी महाराज। धन्य हो ब्राह्मण की नीतियां। जब मैंने सती को भेजा तब मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। आज मेरा पुत्र मुझे मिलने के लिए आ रहा है तब मेरी आंखों में पट्टी चढ़ा दी। और देख लिया राजा नल ने ये आज बाई आंख से दाहिनी आंख में सराई दी है। ये अपने भेष में आकर के पहले मिलन रानी मोहतरी से करते हैं। शीशु महल में रहने वाले झोपड़ी का हाल क्या जाने। जो अमीर होते हैं गरीबों का हाल क्या जाने। तपन सूरज से होती है तपना जमी को पड़ता है। मोहब्बत आँख करती है तड़पना दिल को पड़ता है। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद में। मोहब्बत याद आती है छूट जाने के ही बाद में। यार गलती की तमाफी मेरी रानी दई दे हमें जा जाने की। जानी थी प्यारी जागत घर की होगी। कहीं ना काज तुम्हारो प्यारी मान लो मैंने हो तो।
बात है आज दर दर की। दुखिया हुई के क्षत्रिय बने थे भिखारी, मांगी गली न मने भी। अगर मैंने तुम्हारी उस दिन बात मान ली होती तो मैं सोते समय जहाजों पे न ढीलते या तो नना मामा का साथ ढील देते। नदिया होती वही पुल बनवाते, कुआं की देते पार बनवाई, चिट्ठिया होती वही बात सुनाते, हम पर करम नवाज हो जाए। जाओ धरती समाज जा, एक बात प्यारी बतलाओ महाराज। कैसे इज्जत मेरे बची पिता से, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मेरे पिता से तुम्हारी इज्जत बच पाई या मिट्टी में मिल गई। आई ऐसे पापी प्रभुलत मारे क्या अब पैसुबा जान का सेजक मांगी, अब तुम मर तुतिया हुई। यारे तन को ठहरिया बजाओ बंगलामा, हम कर ले पापी पिता से कोई बात। ऐसे पापी पिता को क्या मुंह दे गई, जय की सूरत देके मेरा फाटो जाति कलेजो। पट्टी खोलो पिता तुम्हारे की फूटी, लड़का बहु सामने। बात भैया था जिंदो बाबूला रानिया अपनी मैं सौंपे देती, प्रेम सजिया सोई ले जाइए इस बहू को और सो लीजिए जाकर के सेज इस रानी की। और बिना जाने की बात कन्हैया जानी लोई, अल जाने मई से दिया मांगी। यार लड़का करके मनते कर मेरी डंडई बांध, हमें कुआं बनाए लटकौते। और
तुम पैया कलौता पूछत रहे अपनी मैया को नाऊ पिता को नाऊ बताबऊ यार बाबन गढ़ तहसील तुम्हारी करई दोसरे राजू अपने गई रनमन घूमई अरे काय नहीं भेदू बता लाला तुम बिकट बनीमा काय कटरते कुआमा यार मैंने सगरे सत तुम्हारे चरणन में धर दे मेरी डंडई बांध अवै कुआं मत तुमने डाल दो जो हम चलते लाल कन्हैया तब काहे का बचरा कुआं बीच में लटकौते यार दिन के बलमा जिंदा हुई उनकी रनिया सुनाई रन मन फिरई मारी मारी का गई महतारी लल्ला तुम मोई बताइयो सर चरण मई धर दीवो यारे बाबन गढ़ तहसील पिता को कोनो दई देते मैया उम्र बैठी मेरी खाती सूख सूख के कांटो बैवा को दुर्लभ का दुखिया पै उठो नहीं जाई यारे तुमसे पिता मेरे जिंदा बैठे महतारी पिसनो दूसरे घर माँ पिसई सब परिवार प्रफुल्लित लल्ला तेरी मैया बिना सब सुनो सुनो ला गई यारे एक बात सुन भैया इंसान की कीमत मरने के बाद होई मालूम है कान बतेरी मैया लल्ला डोलिया सजवाई जल्दी विदा करई वो यार तन की उघारी पेट की टूटी महतारी गई मेरी 7 दिन की भूखी और भूत चढ़ाई दो गंगाधर ने मेरो मत कटुई को सब तेरी मैया निकालो यार बिना बहिनी को भैया हाय बिना मैया को लालू बिना पति की प्रिया बिना बहिनी को भैया हाय बिना मैया को लालू बिना पति की प्रिया रोमई हरि त्योहार कर कर याद दिनन की कुछ नहीं कहीं हम माफ सब कर दो अपनी बहुआ की बात जानो पिता आगे की अरे ये बता कथा चचा पूरी हुई गई तुमसे कसो बहू अपनी मन की मनसा में तू बिना जाने की बात चिड़ैया जानी नहीं अन जाने मई से किया मांगी अरे ये भाई चाचा तुम्हें पतौती बात से बचताई चलो सजिया चल के सोइले और जो हम चलते बहुआ हमारी तो काहे कबिटिया ऐसे दिया मंगते नरवर्मा अरे जो नाई चाचा सजिया सोइया लौ सतिया शराब मेरे बबुला कोड़ी हुई यार तुम है रनिया का कर जा रो मेरे सगे पिताजी ससुर का श्राप कहे कही दो जो मेरी रनिया नी कोई बोलो पिता खरीद और जगह जाई फिकती जबरन सजिया ले तो बिचबाई तुम्हें छोड़ तो नहीं यदि मिट्टी में घर की मिल जाती यल बेली नारी तहु धर्म घर को रही गो पुत्र पिताश्री बहू ने श्राप दे दिया
इसमें मेरा क्या दोष है पिताश्री? पिताजी तुम कोढ़ी हो जाओगे। पुत्र पिताश्री अरे सती साप लल्ला मिटलो मेरी काया बिगड़ई, कोई करल कचहरी न आई। यार चिंतन करियाऊ पिता मारे वही मली मली काया, सारी उम्र भर धोई। बिगड़ी लल्ला मेरी जय दूरे पमड़ैया, मेरे बछड़ा मुनवा डरैया। नहीं पिताश्री, एक बच्चे का खिताब और बूढ़े का खिताब एक होता है। जो गलती बच्चे पे हो सकती है वो बूढ़े पर भी हो सकती है। जैसे बच्चा टट्टी कर देता, मार नहीं दिया जाता, कपड़ा धो दिया जाता, इसी तरह से कोई बात नहीं पिताजी। जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं अपने नजरों से तुम्हें दूर नहीं करना चाहता हूँ। शस्त्र जई राजपट के ले समोरी, हम जाई रहे नरवरु छोड़े। नहीं पिताजी, तुम्हारा यह नरवर धाम त्याग करके पुत्र मैं जंगल को प्रस्थान करता हूँ। नहीं नहीं, देखिए काया सही है, अभी तुम राजगद्दी पे बैठ जाओ, तुम्हारा मैं राज तिलक कर दूं। मैं पिता के होते हुए राज तिलक लड़के को शोभा नहीं देता है। और मेरी समझ लो यार, तुम्हारे कारण ये वही बहुआ तुम्हारी खुशामद कर साफ वापस कर वही। लेकिन पुत्र बोलिए। तुम्हारा ये नरवर धाम त्याग करके मैं जंगल को चला जाऊं, जब तेरी माँ आ जाए पूछे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, ये मत कह देना, ये मत कहना पिताजी जंगल को चले गए। क्या क्या कहें? चलो बोलो बोलो बोलो। जब तेरी माँ आ जाए हाँ, तुमसे पूछे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, ये मत कहना पिताजी जंगल को चले गए। पुत्र जब तेरी मैया तुमसे पूछे जय पापा कहाँ गए, बताई दिया लल्ला पिता को स्वर्गवास मैया हुई गो। यार इतनी बात मेरी मैया जनी मत तुमसे पहले जारू खाई मर जाई। और काया बिगड़ी मेरी दिगी तो तेरी मैया लल्ला बा प्राण गमई। यार रनिया अपनी की करीब खुशामदी, हम साफू पिताजी वापस तुम रोकर भई। कोई बात नहीं यार एक बात हम यार बता मैं बताई दे प्यारी, बलमा की बतिया सुन ले। अरे जो बतिया बलमा कहियो मैं बात न मानई, ऐसे बबुला बैरी तुम्हारे। यार पिता के खातर चाहे प्यारी कुछ हमें तुम कही लो, पिता का माफ मेरे कर दे। अरे ऐसे बैरी बबुला तुम्हारे मेरे बलमा नगीना, ई नहीं माफ न दुनिया में करीबो। यार जो नहीं माफी देव पिता की, मैं तुमसे पहले जहर खाई के मर जाई। अरे चोराई हाथ में
पैया पकड़ई मेरे ब्याह बलवा मैं गलती की रनिया होई तब ऐसी होई पत भरता नारी हथी हमारी ऐसी मोतनी। रानी कहने लगी माफ कर दूंगी, पर प्रिय माफ जो कर दोगी यार कैसे काया पिता की हमारे ठीक जा हुई, हमें कुछ तो बतिया बतावा। अरे देश तो तेरा की बुड़की लगा भाई कोटक कम पिला जाई बबुला की काया निरमाल हुई जाई। देखिए प्रेमियों, सती का दिया हुआ श्राप और कोई संत महात्मा की दी हुई दुआ ये कभी वापस नहीं होती, कम भले ही पड़ जाती हैं। सती ने कहा कोढ़ी तो जरूर हो जाएंगे, श्राप मेरा लगा है। पर कोट कंबिला में फूल सिंह पंजाबी के यहाँ बगीचे में गंगा निकली हुई है, वहाँ पहली बुड़की लेने से इनकी काया ठीक भी हो जाएगी। ये कहने जैसे सीता सती, सती अनुसुईया सती, सावित्री सती, सरोजना सती, मंजा, एक गजमोती सती थी। यार ये बात भाई दिलीप कुमार मालिक साहेब बतिया मेरी सुन ली जाओ। यार नमक वो पानी जो खाओ यब न हुई गो सबेरो महीने यदा कर दीनो। यार परा लगोती जब यब की लगई तब फेर यदिला पुरयाई बीनन देखई। तीनों प्राणी मिल गई नल पुराण पूरी हुई गई। चले मेरे आजू का देखा फरका बाद जाई बजी। यार ये कबाब ढोला के सुनाइयो मेरी बात बिरलाऊ ध्यान दई के सुन ली जाओ। यार चैत महीना लगो सुनाइयो घर घरमा सबके देखो काम बूत है भारी। यार घरमा कही गई आए हुई ढोला देखना जाती 2 घंटे में घूमे आऊती। अरे तुम तो मस्त ढोला पबे बैरा गोरू डाले हुई खूटई पर है। यार ढोला सुनी जब जाइयो कितनो डांटे जाइयो पई खेत काटने न जाइयो। यार हुई हो तुम जगह रात के मुठा के दो के कहूँ काटिया मुरिया लइयो। घर में तुम्हारी वैरनिया हमें गारी दी ऐसो बैरी ढोले तू दुश्मनू। यार सौ गारी ये हम गाते तुम हूँ डांटे जाओ ढोला पपैरे दीवाने। घर आए नाई बुढ़ऊ सगरी रहती तरपाओ। यार मेरा जिला हरदोई तहसील साहबाद थानो मझिला कहाँ मेरी आलम नगर है परगना। जिला हरदोई तहसील साहबाद थानो मझिला कहाँ मेरी आलम नगर परगना। डाखाना सुबह पारा गांव मेरा छोटो सा मौजा बिरनऊ ग्राम पीतिया। गुरु हमारे चरण जुलाल पर गाँव स्वर्गवास जिनको कहिगो। अरे तुम्हारो नाम आई दिलीप कुमार या कुछ छोटो सो नाम हमें ऋषि राम सब कहती हैं। देखो पर आल बबिया वीरन मोई लई आई।
हेलो। जब देखिए एक दो गाने होते उसके बाद में मेरी कहानी संपन्न हो जाएगी। हेलो। पहिराब राजा रेलिया के ड्राइवर, जो हम पैदी बुसाई मेरे सैया चला मई गाड़ी, जो हम पैदी बुसाई मेरे सैया चला मई पैराब राजा रेलिया के। अरे जब हम पहिरा भी कंगना मोर सैया बुला मई अंगना, जब हेलो हेलो। ए पन फतुई को टेल ले एकदम। ए हिया बतवाए खटिया पल्लम पे सरकाई लो मेरा जिया चैन महीना है। ये अनूप भाई यहीं के 100 में 50 रुपए हम देते पार्टी को सर धन्यवाद। अरे खटिया पल्लम पे सरकाइले मेरा जिया चैन माना, खटिया पल्लम पे सरकाइले मेरा जिया चैन, खटिया पल्लम पे सरकाइले मेरा जिया चैन माना। मेरे लिए केला लाए खाऊंगी मैं नाई, खाऊंगी मैं हजम से जब ले लूंगी मैं नाई। खटिया पल्लम पे सरकाइले मेरे जिया चैन में। मेरे लिए लड्डू लाए खाऊंगी मैं नाई। ये मान बशीर सुशील, हेलो हेलो। ये सुधीर इसी गांव के निवासी 20 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। मेरे लिए लड्डू लाए खाऊंगी मैं नाई, खाऊंगी मैं हजम से लड्डू की मैं नाई। पल्लम पे सरकाइले मेरा जिया चैन माना। खटिया पल्लम पे सरकाइले मेरा जिया चैन माना, खटिया पल्लम। हेलो। आशीष कुमार मधेवरी निवासी 10 रुपए का व्यवहार है। और क्या कहना है? हाय शराबी हम का मिला रे बाली माँ, शराबी हम का मिला रे बाली माँ। कोई कहेगा चमक चलो, कोई कहे दिल जानी, कोई कहेगा चमक चलो, कोई कहे दिल जानी। कोई बोला बेलाली पररिया यकिया दादी दादी, शराबी हमका मिला है बाली माँ, शराबी। हमका मिला रे बाली माँ, शराबी।
पेमन यहाँ में गया। ढोलम बताए, ढोलम बताए। अरे लड़ी गई नजरी। ढोलम बताए, ढोलम का